आगे रोती रोती जाएगी और आंखों में अश्रुपान होते जाया करते हैं। और रो रही है और आगे पैर भी चले जा रहे हैं। और जब वो अपने मायके अपने ससुराल पहुंच जाती है पति के घर, तब आप उसको फोन करो कि बेटी आजा बेटा, तुझे बहुत दिन हो गए। तो वो बेटी क्या कहती है कि माँ मैं अभी नहीं आ सकती, बहुत कार्य है। वो आपको भूल जाती है। उसी प्रकार से आप भी धीरे 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 इस संसार को छोड़कर प्रभु के चरणों में जाओ। हर चीज की एक सीमा हुआ करती है। आप उस सीमा को यदि लांघोगे तो आपका सम्मान नहीं होगा। अगर मां हम यहां पर 1 साल रुक जाएं तो आप हमारा सम्मान नहीं करोगी। हर चीज की एक सीमा हुआ करती है, एक अवधि हुआ करती है। यदि आप अपनी सीमा में रहोगे मां तो आपका सम्मान होगा। कभी कभी मैं कथाओं में जाया करता हूं तो कहती हैं बहुत सी मां हमारी बहू हमसे बहुत लड़ती है। और इस बात को सुनो मां, एक माताजी आई मेरे पास में, कहने लगी महाराज जी मेरी बहू है ना बहुत खराब है। मैंने क्यों? दारी की सुबह 4 बजे ना जग के 8 बजे जगे। मेरा छोरा है ना बहू चाय पिलावे। अच्छा मां के हाँ, कुलक्षणी है पूरी, ठीक प्रकार से झाड़ू ना मारे और पड़ा और रही है। वो बनेगी लेफ्टेंट, बनेगी लेफ्टेंट। ग्रामीण भाषा में ऐसे ही बोलते हैं। अपने बाप के घर तो ना बनी, मेरे घर बनेगी। सो हमने पूछा मां तेरे कोई बेटी है का? कि हाँ। कैसी बात कर रही हो महाराज जी? कि बाकी कैसे? वो बहुत अच्छी हो, मुझको दामाद बहुत अच्छा मिलो। तो ध्यान से सुनना बात को। तो माँ तेरी बेटी को काका सुखे बताइए निक मोई। कहती है मेरी बेटी बेड पे बैठी रहती, सुबह 9 बजे चाय मिल जाए पति देवला देवा को। अच्छा माँ? हाँ। और मेरो दामाद आटो भी स्वयं लगावे और 2 रोटी डाल दे मेरी बेटी। और मेरे दामाद ने कह रखी है मेरी बेटी से तू जिते पढ़े ना सो पढ़। और मेरा दामाद तो अपने मम्मी पापा की बात भी ना माने, मेरी बहू की बात माने, लेकिन मेरी बहू को लक्ष्मी आ गई। तो इसका मतलब यह हुआ तुम्हारी बेटी जो कर रही है वो अच्छा कर रही है, और जो तुम्हारी बहू जो कर रही है वो गलत कर रही है। ये क्या है? ये भेदभाव है। ये तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म। हमें क्यों बिगाड़े
करम हम क्यों बिगाड़े अपना धर्म, हम क्यों बिगाड़े अपना धर्म। तुम जो कर रही हो वो ठीक नहीं कर रही हो। तो ये तो रही सासुन की बात। अब कर लें थोड़ी आपकी बात। कर लें क्या? हमारे जो भैयाएं हैं बहुत मुस्कुरा रहे हैं। भगवान करे तो इनको घरवाड़ छूट जाए। भगवान करे तो इनको घरवार छूट जाए। लेकिन बात थोड़ी बुरी लग रही पर सच्ची कड़वाहट है ये। कभी कभी ये भी ये कहते हैं कि हमारा बेटा हमसे अभद्र भाषा से बोलता है। हम क्या करें, हम कहां जाएं? समझ लीजिए, अगर आप से आपका पुत्र यदि अभद्र भाषा से बोल रहा है तो आप उसे कार्य में अड़ंगा ना लगाएं। यदि आप अपना सम्मान चाहते हैं तो मैं जो कह रहा हूं वो करके देख लेना जीवन में। हमारे शास्त्रों में 4 आश्रम बनाए हुए हैं, उन पर चलकर देखो आप। पहला है आपका ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम। मेरी मां एवं भगवत प्रेमी सज्जनों, जब आप समझ लीजिए आपका घर में बहू और बेटा सम्मान नहीं कर रहे हैं, जो आपने कमाया है कोई भी हिस्सा 10वां हिस्सा लीजिए और कोई तीर्थ स्थान पर जाकर भगवत प्रेमी सज्जनों, भगवत प्रेमी सज्जनों, मेरी मां, आपने जो कमाया है उसमें से कुछ हिस्सा रख लेना। संतान के विषय नहीं रहना है आपको। और किसी तीर्थ स्थान में जाकर एक कमरा बनाना और वहां पर रहकर देखना। आपके बच्चे आपसे ये ना कहे मैं अरे पापा मम्मी आप घर तो डोले आओ। तो अगर आपकी इज्जत ना करें तो मुझसे कहना। भगवान तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जाए, भगवान तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जाए, भगवान तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जाए, भगवान तुम्हारे कहने
बात ही क्या संसार उसी का हो जाए भगवान। तुम्हारे यदि अगर आप प्रभु के चरणों में मन लग गया तो दो चारों की तो बात क्या, संसार इसी का हो जाए, करके देखना। भगवत प्रेमी सज्जनों, आज मेरे प्रभु 1 साल के हो जाते हैं और दूसरे बलराम जी हैं वो 2 साल के।